Good evening, everybody. To my viewers watching around the YouTube and other places, other domains. This is Shaurya from Detailing Mafia. I'm the General Manager Sales and Operations for Pan India. With me today are some special gentlemen. I'd be a little biased towards them because one, Shailendra, sitting on my right. They're basically Shailendra was the first person I visited when I joined this company in Dehradun, and he was the first of my, you can say the meeting which I had for the brand, representing this brand. And along with him is Mr. Anurag, who is his business partner, and obviously they're related to, and they've started with this brand in Dehradun. So just want to have a dialogue with them and understand their mindset and how and when and how things came about and what their feedback is about the brand. So Mr. Anurag and my dear friend Shailendra, can you just explain our viewers about yourself, your background, and how your thought about Detailing Mafia came about and detailing as per se? So let's start off with what basically you two do before starting up with Detailing Mafia. First of all, hi sir, how are you? I'm fine, thanks. और एक चीज और मैं थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि जो वो ताकि अच्छे से समझे, क्योंकि जो यूथ है ना, बच्चे आजकल बहुत ज्यादा देखते हैं यूट्यूब, तो मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ टू टू फॉलो योर पैशन और आपको इजी होने चाहिए, क्योंकि मेरा क्या है, मैं बचपन में किसी भी चीज, मतलब मेरे को कोई भी टॉय अगर मिलता था ना, तो मैं बाद में यूज करता था, पहले से खोल के देखता था पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, ऐसे करते करते फिर मैं जब बड़ा होता गया, स्कूलिंग खत्म हुई मेरी, कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद मैं जॉब में चला गया, बट जॉब में मेरा सेटिस्फेक्शन पूरा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मतलब मजा नहीं आ रहा था मेरे को काम करने में ज्यादा। तो मेरा शुरू से ही दिमाग कारों की तरफ बहुत ज्यादा था, तो मॉडिफिकेशन और मतलब रीमैपिंग और गाड़ियों में जो जो हो सकता है, तो इंडिया के तो मैं देखते ही था वीडियोस, साथ में मैं मतलब इंडिया के में तो जो भी हम देखते हैं बाद में आती है चीज, बेसिकली मैं यूरोप, अमेरिका, कनाडा इधर की वीडियोस ज्यादा देखता था, क्योंकि डिटेलिंग का काम वहाँ पे बहुत पहले से चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब मेरे को अच्छा लगता था, तो मैं ये देखता था कि यार मैं कैसे करूंगा, इक्विपमेंट्स मैं कहाँ से लेके आऊंगा सारे के सारे। बाद में फिर मैंने इंडिया में कुछ सर्च किया कि भाई ऐसा कौन काम करता है, तो कुछ आई कंपनी, नाम ले सकता हूँ सर उनके? हाँ, व्हाई नॉट। सो बिल्कुल ले सकते हैं आप नाम। देखिए, एक इकोसिस्टम है इस चीज का, कंपटीशन है, बट ऑब्वियसली दे आर आल्सो पार्टनर्स विद अस, उनके वजह से भी एक मार्केट बना हुआ है, सो वी कैन ऑलवेज टेक द नेम्स। तो मैंने और भी फ्रेंचाइजी आउटलेट जो ऑलरेडी डिटेलिंग में काम कर रहे थे, डिटेलिंग टेबल्स हो गया, सेरेमिक प्रो हो गया, डिटेलिंग बुल हो गया, मैंने बात करी, मतलब विजिट भी किया इनके ऑफिस जाके, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे प्रोडक्ट लाइनअप इतना लंबा नहीं था जो डिटेलिंग मार्केट में मेरे को कंपैरिजन नहीं करते सी द थिंग इज, देन अगेन वो चीज थोड़ा सा हो जाएगा, तो बट सी वी अंडरस्टैंड, हम लोग का वो एक जो फोर्टे है, हम लोग का रेंज है, वो कोई और नहीं दे सकता। दिस इज अ बिग थिंग फॉर पीपल हु आर वाचिंग दिस टू अंडरस्टैंड। हम बेसिकली एक तरीके से बोला जाए तो हम वी आर द ओल्डेस्ट इन दिस इंडस्ट्री फॉर डिटेलिंग। इससे पहले इंडिया में कोई और डिटेलिंग करता नहीं था, और हमें करते हुए 15-16 साल हो गए। हमारे 2 ब्रांड्स और हैं, हमारा मैन मशीन वर्क्स है विच इज इनटू क्लीनिंग, वो 33 इयर्स से चल रहा है हमारा काम। उसके बाद हमारा एक्सप्रेस कार वॉश करके ब्रांड है विच अगेन हैज अ वेरी बिग नंबर ऑफ स्टोर्स ऑल अक्रॉस इंडिया। डिटेलिंग माफिया हमारा प्रीमियम कंसेप्ट है। दिस हैज बीन देयर सिंस लास्ट 7 इयर्स। इन 7 इयर्स हमने काफी सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस करे हैं। वी हैव ऑलवेज बीन
2 स्टेप अहेड ऑफ द कंपटीशन इन कंटेक्स्ट ऑफ जो हमारे टेक्नोलॉजीज है. हम पीपीएफ पिछले 5 साल से कर रहे हैं, लोग जॉब कर रहे हैं, हमारे पास पीलेबल पेंट है. सो दैट्स व्हाट आई थिंक शैलेंद्र बोलना चाह रहे हैं कि वो वही सब चीजें देख के उनको लगा कि हाँ he should invest, if I'm not mistaken, शैलेंद्र. मतलब मुझे कुछ चीजें जब मैंने बात करी ऑफिस में आके मैन मशीन में जाके, तब मेरे को पता चला कि ये भी कुछ चीजें ना मेरे को नहीं पता थी, इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था. कि मुझे ऑफिस में जाके पता चला कि स्प्रे ऑन पीपीएफ भी होता है, पीलेबल पेंट भी होता है, इससे क्या इफेक्ट आता है, मतलब ये सारी सर्विस तो मेरे को कुछ यूनिक चीज लगी है. So मतलब मजा काम करने में उसके लिए तो कोई वो नहीं है. Right. And Mr. Anurag, आपने आप बेसिकली क्या करते हैं? Can you just explain our viewers? आप बता सकते हैं हमारे viewers को? Good evening, everybody. Myself, Anurag. Basically, I am from the industry, chemical industry. My previous experience, and still I am working on the same petrochemical companies. I was working India Glycols Limited in Bhartiya Group in IGL. It is in the Noida, the main head office. After that, 10 years working there, we have so many surfactant derivatives, EO derivatives, in which we are making 250 products at least. Wow. And that products are using in the penetrating agents, car dash, finishing liquids, and many more important like fertilizers and paint industry also. And those products are very, very value-added products actually. We are making those products and exporting and importing both sides. After that 10 years, I go to the SABIC, which is in the Saudi Arabia, where we are the same range of products we are making and delivering to the main China, Europe and America. After that 6 years, then I go to the Sadara. Sadara is basically Dow, American company, which having the Mafna also products and making the all paint industries, and this is also in the car industries also. And we are making the first line of products which are never used and introduced into the Saudi Arabia. So right presently I'm working in the Sadara. This is my the previous and background and present history of my life. And for the automobile industry, I'm basically inspired from my brother-in-law actually, and I have to work for like such innovative ideas, and one of them is Detailing Mafia, which I impressed, and now we are all together, and still I'm not full part of business, but I'm working with the videos and this all, and touch with the social media, internet. So right now we are doing like this, and hopefully maybe in the end of the year, I will be fully time spent in the Detailing Mafia. So, like this, I'm doing. I have a short story about Shailender. So, when I first met him, मैं जब इससे पहली बार मिला तो देहरादून में आए थे. So, it wasn't easy because साइट ढूंढना देहरादून में बहुत बड़ा चैलेंज है. वहाँ पर ज़्यादातर सब 1+ पे है या first, second, ground floor is 6 feet above the basic ground level. It took us a lot of time. We also finalized some sites and then it got cancelled, and but the persistence which Shailender had and the belief he had in our words, I'll have to commend him about the same. मैं उस चीज के लिए इसको थैंक यू बोलूंगा कि इसने भरोसा रखा हम पे, क्योंकि मैं जब ज्वाइन किया था और मेरे ज्वाइन करने के 1 साल बाद ये स्टोर खुला है. सबसे बहुत टाइम लगा, but then again the store has come up really well, and I hope Shailendra is doing good business over there. Coming back to the point, Shailendra ने अभी तक पूरी कहानी बता दी, but ये नहीं बताता कि वो डिटेलिंग माफिया से पहले क्या करता था. Shailendra ये बता दो भाई. इससे पहले मैं आईटी कंपनी में जॉब करता था. Then मतलब एक इंसान को जो किक चाहिए होती ना, वो मिल नहीं रही थी कहीं अच्छी जगह पे ना. बिल्कुल. और I like to point that out. Shailendra के साथ ये बहुत अच्छी बात है. Shailendra is very passionate about cars.
ये जब मैं इससे मिला था, इसके और मेरे में 2-3 चीजें बहुत मैच होती है। इसको भी इसकी फर्स्ट कार वैगनआर थी जिसके इसने अलॉय लगा के उसके शॉकर 3 बार बदलवा चुका है, ये मुझे बता चुका है ये 3-4 बार। एंड सेम इज समथिंग व्हिच आई हैव आल्सो डन। नाउ ही हैज बॉट अ पोलो रेड चिली रेड TDI लिया, GT लिया है, TSI, right? And one of the top of the line brand cars, and we basically had a good talk about it. So all in all, Shailendra is just like a lot of our viewers. He's a gearhead. He likes car. He breathes car. He breathes motor. And God bless him. Because of people like him, we have this fraternity of detailers and people who love their toys and work to give the best out of them. So what happens in that case is why we selected him as a partner for Detailing Mafia is क्योंकि उसे पता है कि गाड़ी किस तरीके से रखनी चाहिए, तो he actually delivers that to the consumers who comes. ये अपने consumers के साथ 4-4 घंटे बिताता है, बात करता है, explains them in detail कि क्या होता है कार में, ceramic coating कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, and that is basically something which is required for a person to get to understand and believe in the brand and the service that a person is giving. So all in all, हमारे लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि Shailendra is a good brand ambassador for us over there in Dehradun, and we proudly say that. Coming to the second point, आपको खोले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है Detailing Mafia. It's been more than it's around 4 months now, and 3 months. What made you interest in Detailing Mafia as a brand? ये बताओ आप. That is very important for people to know. थोड़ी हमारी तारीफ हो जाए. देखो सर, सबसे पहली चीज जो मेरे को लगता है ना, मैंने मतलब मेरी खुद की R&D है जो कि सबसे पहले क्या होता है, कोई भी अगर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, तो वो प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है, पहली चीज। और क्या है, जितना भी मैंने देखा है, मतलब प्रोडक्ट्स मार्केट में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, बट क्या होता है ना, एक प्रोडक्ट जो होने चाहिए, ट्राई एंड टेस्टेड प्रोडक्ट जो होते हैं, वो मेरे को यहाँ पे मिले हैं, क्योंकि मैंने भी कभी एक्सप्रेस कार वॉश पे सर्विस ली थी अपनी गाड़ी की, तो तब मेरे को पता चला था कि हाँ कुछ चीजें ऐसी भी होती है, मतलब मेरे को तब इंटरेस्ट थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया था कि क्योंकि वहाँ पे मेरे फ्रेंड का ही था वो एक्सप्रेस कार वॉश, तो रहता था कि भाई ये क्या है, ये क्या है, इससे क्या होगा, ये इस केमिकल से क्या होगा, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना, अगर जैसे किसी भी आउटलेट पे गए, हम डिटेलिंग के आउटलेट में, 3M है, मैं सबसे पहले एक्सप्रेस कार वॉश पे गया, उसके बाद मैं 3M पे जाने लगा था, ठीक है, तो क्या वहाँ पे जब हम कस्टमर लॉन्च में जाते थे ना, तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स रखे रहते थे, तो हम कहते थे सर पॉलिश दे दो हमें। अब पॉलिश में भी 4 वैरायटी है, अब चारों में अलग अलग डिफरेंशिएट भी करना बहुत बड़ा टास्क है, राइट, क्योंकि घर करना और प्रॉपर टूलिंग के साथ कोई काम करना बहुत फर्क होता है। एग्जैक्टली, यस। तो एक चीज और मुझे अच्छी लगती है, जैसे डिटेलिंग माफिया में एक 3pH वॉश है, राइट, आई थिंक कोई नहीं करता वो मेरे ख्याल से, Not as of yet, no. That is a patented. वो patented है, वो कोई और कर भी नहीं सकता अभी, unless and until we allow them. या वो तो मैंने इसके कस्टमर फीडबैक में आपको बता रहा हूँ, जिस कस्टमर्स की मैंने गाड़ियां करी हैं अभी तक सेरेमिक वॉश, मतलब वो उन्होंने मेरे को आगे खुद बोला ये चीज कि सर लास्ट टाइम आपने गाड़ी के इंजन पे मतलब और गाड़ी पे आपने जो किया था ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मतलब कस्टमर ने मेरे को खुद आके ये चीज बोली है, एक कस्टमर नहीं 10 कस्टमर ने ये चीज आके बोली। गाड़ी का इंजन जिस तरीके से हम क्लीन करते हैं, ठीक है, तो कस्टमर ने सिर्फ एक पॉइंट, मतलब एक बाइक के कस्टमर है हार्ले, ठीक है, उन्होंने बोला था कि भैया लास्ट टाइम आपने बाइक के इंजन पे क्या चीज करी थी आपने? मैंने कहा नॉर्मल वॉश जैसे हम करते हैं, आपने सेरेमिक वॉश कराई थी, मतलब इंजन पूरा डिग्रीज करते हैं हम पूरा अच्छे से। तो मैंने कहा क्यों, कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? तो कहते हैं नहीं भैया गंदा ही नहीं हो रहा अभी तक वो। So yes, that is there obviously, of course. So that answers 2 of my question. मतलब ये 2 questions का आपने जवाब दिया, सर बहुत अच्छी बात है। एक चीज पूछना चाहूंगा मैं कि how satisfied are your consumers? मतलब आपने जो बात बोली उसको मैं थोड़ा elaborate करूंगा। एक दो can you just share some stories about your customers कि वो आए, उन्होंने गाड़ी कराई, कैसे बोले, वो क्या बोला उन्होंने? बिल्कुल। तो कस्टमर एक्चुअली 1-2 एग्जांपल्स अगर दे सको ऐसे, जैसे आपने बाइक वाला दिया वैसा कुछ।
मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे कस्टमर थे, अभी कल ही मैंने उनकी गाड़ी डिलीवर करी है, वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मतलब दिवाली से पहले से अप्रोच कर रहे हैं वो मेरे को। ओके उनके पास टाइम होता है सैटरडे संडे का, वो सैटरडे संडे मैं नहीं होता हूँ इधर पे। ओके तो अभी लास्ट वीक में उन्होंने मेरे को फोन किया, क्योंकि विदाउट मैं जब यहाँ पे नहीं हूँ तो वो गाड़ी भी नहीं दे रहे थे अपनी, ठीक है। और सेकंड थिंग ये था, उन्होंने मेरे को फोन किया कि आप कैसे भी करके मेरी गाड़ी करा दो। तो मैं एक्चुअली बाहर था, ठीक है, तो मैंने, और बारिश भी हो रही थी काफी ज्यादा अभी लास्ट वीकेंड पे, इवन अभी भी चल रही है बारिश। तो मैं बारिश वाले दिन आया, मैंने उनकी गाड़ी करी, मतलब उन्होंने पूरी गाड़ी खड़े होकर खुद देखे कि हम काम देखना चाहते हैं काम में। और ऑलरेडी जब मैं पहले गाड़ी कर रहा था तो उन्होंने मेरे को कई बार फोन किया, जब भी आप गाड़ी सर्विस करोगे तो एक बार आप मेरे को बुला लेना। तो वो मेरे पास आए, उससे पहले 2 बार जब मैं गाड़ी कर रहा था तो उन्होंने मेरे को देखा पूरा काम करते हुए। तो मतलब, और इवन हर एक चीज उन्होंने मेरे से पूछी भी, तो मैंने बता दिया एक चीज। तो मतलब वो मेरे से कहते कहते कि मैं पूरे पैन इंडिया कहीं भी होके आ रहा हूँ, गाड़ी यहीं कराऊंगा चाहे मुझे कहीं से भी आना पड़े, क्योंकि वो क्या कहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मतलब बैंक में जॉब कर रहे हैं, उनके ट्रांसफर्स होते रहते हैं। राइट वो कह रहे हैं मैं अपनी गाड़ी कहीं टच नहीं कराऊंगा, जब भी आऊंगा तो कराऊंगा ही। दैट्स सो नाइस ऑफ देम। Shout out to the couple with Mercedes. जिन्होंने गाड़ी पे काम करते हुए मेरे को, मतलब कस्टमर छुट्टी लेके भी यहाँ पे काम करके 2 दिन बैठ के काम देखा यहाँ पे। Wow, मतलब छुट्टी लेके 2 दिन यहीं पे कस्टमर ने 2 दिन का ऑफ लीव लगाई है, यहीं पे बैठे रहे हैं वो 2 दिन काम करते हुए, मतलब लंच भी यहीं कर रहे हैं, वो डिनर भी यहीं करके गए। क्या बात है। मुझे लगता है जो गगन बोल रहा है वो ऐसा लगता है जब कस्टमर की गाड़ी नहीं है, इसकी अपनी गाड़ी है, तभी तो उन लोगों को ये सब चीजें करने में मजा भी आ रहा है। एग्जैक्टली मैं वही बात बोल रहा था पहले। गाड़ी को कस्टमर का ना समझ के अपना समझ के करेंगे तो वो आउटपुट बहुत अच्छा रहेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बाकी जिनकी कस्टमर की मैंने गाड़ी करी उनसे मैं, मतलब कभी अगर ऐसा हुआ कस्टमर फीडबैक भी चाहिए बैकग्राउंड में, तो वो भी अगर आगे ऐसा कुछ आएगा तो कस्टमर से भी मिलवाएंगे फिर सबको। नहीं तो बिल्कुल आप गूगल रिव्यूज तो लेते ही होंगे सबसे ना। आई हैव सीन योर गूगल रेटिंग्स हैव बीन गुड, so keep that up and ask everybody whomsoever is coming down to you to rate you at Google and all those places, right? How satisfied are you with the work? मतलब आपके customers तो obviously हैं ही satisfied जैसा आप बता रहे हो। How do you think you can, if in case you've seen us working with you, how satisfied are you with the SOPs, the brands and all those things? And how about the support? आपको support कैसा लगा हमारा जो हम देते हैं, if in case there is any? थोड़ा सा elaborate करिए आप इस बारे में। सपोर्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आपका हो गया, शौर्य सर का हो गया, हर्षनीश सर का हो गया, कुणाल सर का हो गया। मतलब मैं कभी भी किसी भी चीज के लिए मतलब पूछता हूँ उनसे, मतलब कुछ भी मुझे कुछ यूनिक करना होता है, कभी मैं पूछता हूँ तो मतलब यू गाइड गाइड मी एवरीथिंग, मतलब हर चीज को बता देते हो मेरे को। अभी कुछ यूनिक केस भी आए थे जो मैंने आपको बताए थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छी बात है, लेकिन people are coming to you with those cases। मतलब कभी मुझे इस चीज को लेके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी नहीं अभी तक। मतलब लास्ट 1 ईयर से तो हम साथ में आउटलेट ओपन हुए, भले 3 महीने हुए, तो 1 ईयर से तो हम साथ में, तो मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को कभी भी। सुपर। और मेरा जब मन करता है तो मैं आपके पास मिलने खुद ही आ जाता हूँ। बिल्कुल, and that's nice of you to come and meet us every time। तो बाकी और सपोर्ट में कोई, मतलब सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, कंपनी से कोई इशू नहीं है। जो प्रोमिसेस एंड जो हमने साइनिंग के टाइम पे आपको अपनी तरफ से जो हमने डेलीगेशंस दिए थे वो सारे कंप्लीट किए हैं हमारी टीम ने आपके साथ? कोई चीज कहीं बैकलॉग या कुछ रहा हो तो ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल, मतलब बैकग्राउंड में जो मतलब सपोर्ट टीम बैठी हुई है, मैं कभी भी इवन फोन करता हूँ किसी भी चीज को लेके, ब्लिंक का इशू होता है या फिर एक कार्ड को लेके कोई इशू होता है, तो मतलब दिस ऑल, मतलब कुछ भी, मतलब मेरे को टाइम नहीं लगता 1 घंटे से ज्यादा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने। सुपर, दैट्स ग्रेट। ये तो मुझे भी नहीं पता था असल में। सो वी बेसिकली हैव ऑटोमेटेड एवरीथिंग नाउ, सो वो तो है। और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है पूछना मेरे को कि
अगर चीज अच्छी चली and you are finding things going great, do you plan to come up with another store in near future or maybe in future? डेफिनेटली नेक्स्ट 6 महीने में एक बिग सरप्राइज होने भी वाला है। अच्छा, तो चलो अच्छी बात है। अभी वी आर प्लानिंग नाउ, और मतलब बिग न्यूज़ है ये। अच्छा, रिवील नहीं करना चाहूँगा वैसे। आधी चीजें तो बता दी बेटा, बाकी तो निकलवा ही लेंगे। मेरे पास क्वेरीज बहुत आती है इस लोकेशंस को लेके। राइट। तो मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ ना कुछ कर देंगे हम उसके लिए। सुपर, दैट्स म्यूजिक टू माय ईयर्स। पहले मैं बोलता रहता था जब मैं काम करने पे आया, क्योंकि मैं तो ऐसा रहता था कि मैं अगर मैं खाली टाइम पे बैठा हूँ, गाड़ी मेरे साथ है और मैं घर पे खाली बैठा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं क्या करता था, मैं अपनी गाड़ी जैक पे उठाई, गाड़ी अपने टायर खोलना स्टार्ट, क्योंकि ऊपर से तो हर कोई वॉश कर लेता है गाड़ी। राइट। मैं घर पे ही अपनी गाड़ी जैक पे उठा के, मतलब 2 गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियों के जैक उठा के गाड़ी के नीचे लगाए। अब एक बार में चारों टायर को नहीं ओपन कर पाऊंगा। तो अपना मतलब पूरा डीप क्लीन, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आज से 10 साल पहले की बात है। तो बाकी और लोगों को मैंने साथ में इसमें और जोड़ा है, जो कि मतलब काम के बारे में जब बताता हूँ, मतलब वो फील करते हैं खुद इस चीज को ना। क्योंकि अभी तक क्या है ना, कस्टमर कहीं पे भी जाते हैं तो क्या होता है ना, गाड़ी दे दी उन्होंने, ठीक है, कस्टमर को पता नहीं है गाड़ी पे क्या हो रहा है। राइट। मैं कस्टमर से कहता हूँ आप नहीं आ पाएंगे सर, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा काम की पूरी, ठीक है ना। आप जैसे कहेंगे आप आके इधर बैठिए सर, काम देखिए आप काम कैसे करते हैं, मतलब आपको पता चलेगा कि हम वाकई में काम कुछ आपको करके दे रहे हैं। That's good. That's very good. गगन की इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि मैं अब एक्चुअल में ओवरसीज काम कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ भी इस विषय में बातचीत करता रहता हूँ, कुछ दिखाता रहता हूँ, क्योंकि मैं कैमरा एक्सेस करता हूँ अपने आउटलेट के, तो वो लोग देखते हैं कैसे वर्कआउट हो रहा है, कैसे गाड़ी को ये क्लीनिंग कर रहे हैं, वॉशिंग चल रही है, स्टीम वॉश हो रहा है, सारा चीजें हैं। तो कुछ मेरे मित्र हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस प्रोफेशन में जुड़ने के लिए, तो होपफुली यू विल गेट अनदर बिग न्यूज़। अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। So Harshneet है for that. Harshneet is the key account manager और he'll be most happy hearing this news. बस ये रहेगा कि अगर उनको थोड़ा फीडबैक मिलेगा कि उस स्टेट में या उस सिटी में खोला जाए तो कहाँ कैसा रहेगा, वो थोड़ा सा फीडबैक चाहिए हम लोग आपसे। तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली जैसे भी होगा मैं फीडबैक लेना चाहूंगा हर्षित जी से। You have my number for this. आप मेरे से भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको अप्रोच करूंगा। कुछ लोग हैं गुजरात के, कुछ हैं महाराष्ट्र के, कुछ यूपी के भी हैं, तो और उनको ये भी पता है कि कितने आउटलेट्स खुल चुके हैं, कितना रनिंग में है, तो टच में हैं वो लोग। क्योंकि जिसको इन्वेस्टमेंट करना होता है बिजनेस में, तो वो फिर थोड़ी इंटरेस्ट लेने लगता है और वो सारी चीजें डिटेल में पता करने लगता है। तो अभी जैसे हम लोग अपना फीडबैक देते हैं और ऐसा है, तो वो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो बस थोड़ा सा मैटर ऑफ टाइम है। It will be another journey from the overseas also. By all means. So जब ऑफिस में नहीं मिलता हूँ, मोस्टली टाइम में करता हूँ ऑफिस में। अगर मैं शोरूम पे हूँ तो मैं आउटलेट पे हूँ, तो मैं ऑफिस में नहीं मिलता हूँ अपने। कस्टमर सीधे आते हैं या मैं वॉशिंग एरिया में, या तो जब मैं बोर होता हूँ तो मैं अपने मतलब मैं खुद ही वॉशिंग करने लग जाता हूँ गाड़ी। ये चीज सुन के कुणाल बहुत खुश होंगे, कुणाल एक्चुअली डज दैट। सो कुणाल सर जो है हमारे, ही इज बेसिकली सो एनग्रॉस्ड, मतलब उनको जब टाइम मिलता है, ही लव्स PPF, डूइंग PPF ऑन द कार। तो उनको जब टाइम मिलता है तो ही स्टार्ट्स जहीं, मतलब कभी भी अगर स्टोर गए एंड ही सेज ही इज अ PPF हैपनिंग ऑन द कार, वो खुद भी लग जाते हैं स्क्वीजी लेके खींचने में। मैंने देखे हैं। So that's there. So with this, I would like to, my last question is ki, this seems to be a very good conversation that we had. Any message for our people, the people watching, जो सोच रहे हैं detailing mafia का या कोई detailing का अपना business खोलने को लेके, so आप लोग का क्या suggestion रहेगा उस चीज को लेके? Just give us a brief about
What do you think? Because इस चीज को करते हुए शैलेंद्र, तुम वैसे तो 3 महीने हुए स्टोर खोले हुए, बट तुम हमारे साथ जुड़े पिछले 1.5 साल से ऑलमोस्ट. So can you just give a message to our viewers कि क्या लगता है कैसे करना चाहिए काम ये, क्या if in case somebody is contemplating, किसी को लग रहा है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो क्या मैसेज है आपका उनके? मेरा सिर्फ एक छोटी सी बात बोलूंगा मैं सारे व्यूअर से कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं ना, जब तक आपको उस काम में परफेक्शन नहीं आएगी ना, आप कभी वो काम अच्छे से कर नहीं सकते. मतलब और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, अगर डिटेलिंग हम किसी चीज पे कर रहे हैं, डिटेलिंग का मतलब आप जानते हैं हर चीज की बारीकियां पकड़ना. तो मतलब जब तक आप बिल्कुल, मेरा काम क्या है, अगर मैं गाड़ी कोई कर रहा हूँ और जब मैं गाड़ी जब फाइनल हो जाती है, उसके बाद जब मैं गाड़ी चेक करता हूँ, उसके बाद में मैं गाड़ी पे 2 घंटे और लगाता हूँ. Nice. कई बार ऐसा होता है कि मैं गाड़ी लिफ्ट पे उठा के नीचे से भी चेक कर लेता हूँ कोटिंग के बाद. क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. क्योंकि कस्टमर भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब गाड़ी की डिलीवरी लेने आई है तो 2 घंटे उन्हें वेट करना पड़ा, क्योंकि मेरे को काम में मजा नहीं आया, तो मैं कराता हूँ उसे दोबारा कस्टमर के सामने. क्योंकि फिर कस्टमर भी कहते हैं भैया ये तो यार, मतलब कई कस्टमर ऐसे बोलते भैया रहने तो यार, इसको कौन देखेगा. मैंने कहा यही तो काम है सर हमारा. तो मेन चीज ये है कि जब तक आपके काम में परफेक्शन नहीं आएगी, आप कोई सा भी काम कर लीजिए, और जब तक आपका इंटरेस्ट उसमें खुद में नहीं है तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे. मेन चीज है आपका फोकस उसी तरफ होना चाहिए, और मतलब आप उस चीज में घुसे होना चाहिए पूरे अच्छी तरीके से, तभी आप काम कर पाएंगे आगे. Super. So that's a good message from Shailendra. What he is planning to say and he was trying to say is that if in case you want to get into this business, you need to have a very keen eye, and आपको दूसरों की गाड़ी अपनी गाड़ी समझ के करना पड़ेगा. और कोई भी जगह खाली या गंदा छोड़ना डिटेलिंग का काम नहीं होता है. डिटेलिंग मीन्स कि हर चीज को डिटेल से साफ करना. And yeah, so basically I think that's a good message for people. And with this, we would like to end this session and meet you very soon. My team is obviously in conversation with everybody. So thanks a lot, Mr. Anurag and Shailendra. Thank you, sir. Thank you.